So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And I think I was going through a lot of my videos, what I'm just posting on the channel, and kind of analyzed that getting more views as compared to the time I started making videos. So first of all, thanks for watching all those videos. Because it always starts from a small and goes to next level. वैसे तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस पे बात की है, हमने बहुत सारे कंट्रीज पे बात की है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, यूनिवर्सिटीज़ पे बात की है, बट स्पेशली आज मैं बात करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मैनचेस्टर के बारे में। बिकॉज जब भी स्टूडेंट अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहा होता है, एक डोमेन होता है फी स्ट्रक्चर का। हर स्टूडेंट, अगर आप इंडिया में किसी से भी जाके पूछोगे क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है अब्रॉड एजुकेशन का, तो आई थिंक भले वो आपको ना बोल दे, बट अंदर से मन में तो आवाज़ यही आती है, यार मन तो मेरा भी था। पर होता क्या है कि हम बजट की वजह से कहीं ना कहीं नहीं जा पाते हैं। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है उसके बजट में ज़्यादा जो है वो ट्यूशन फीस को इलेबोरेट कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं अच्छा इतना ट्यूशन फीस है तो मुझे इतना एक्सपेंस आने वाला है। पर वो कभी जो दूसरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसको देखते ही नहीं। और मुझे लगता है कि आप जाते साथ ही पार्ट टाइम जॉब्स करने नहीं लगने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड एजुकेशन। तो जब आप बात करते हो ओवरऑल एक्सपेंसेस की, तो आपको फीस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऐड करना बहुत जरूरी है। काफी सारे कॉलेजेस हैं जिस लोकेशन की मैं बात करने वाली हूं, एंड आई थिंक आई एम गोना टेल यू दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मैनचेस्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्वर्सेशन कर लिया है, जहाँ मैंने आपको बताया कि क्यों जानना इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ होती है अकोमोडेशन, जो आपके रहने का एक्सपेंसेस आने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर। तो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन है। एक प्रीमियर कैटेगरी, भाई आप रईस बाप की औलाद हो, आपको लगता है यार आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर, आई वांट टू हैव गो फॉर द प्रीमियम, तो उनके लिए भी ऑप्शन है अगर आप नॉर्मल ऑप्शंस में जाते हो, और अगर आप लोअर ऑप्शंस में जाते हो। तो अगर हम रेंट फॉर हाउस और अपार्टमेंट्स की बात करें तो प्रीमियम में इट्स लाइक $1186 आपको पड़ता है, नॉर्मल में $1066 पड़ता है, लोअर में $837 पड़ता है। स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर आप जाते हो, ये बाइफर्केशन है, अगर आप हाउस या अपार्टमेंट रेंट करते हो, अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स रेंट करते हो तो $1036 फॉर प्रीमियम पड़ता है, नॉर्मल में 1036, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप लोअर में भी जाते हो तो कहीं ना कहीं मतलब ये सभी के लिए सेम है। देन को वर्किंग स्पेसेस होती हैं। को वर्किंग स्पेसेस में अगर आप प्रीमियम में जाते हो $355, $327 फॉर द नॉर्मल वन एंड $264 फॉर द लोअर वन। पीजीज में अगर आप जाते हो तो $532 फॉर द प्रीमियम वन, $362 for the normal one and $254 for the lower one. So this is basically the accommodation what we just discussed. वैसे तो हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जब भी आप कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज देख रहे होते हो, आप एक तो ऑनलाइन सर्च करोगे, यू गो टू ऑल दीज वेबसाइट्स, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की और आप समझ सकते हैं आपने अंडरग्रेड्स किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्रेड्स के बाद पोस्ट ग्रेड्स के लिए जाते हैं। ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली चेंज होने वाला है, बिकॉज आई कैन सी दैट डिफरेंस। पर अगर आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन चेक करोगे तो वो आपको इतनी अच्छी लगेगी, यू फील लाइक आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई कैन ऑप्ट फॉर। पर जब आप बच्चों से बात करते हो, व्हेन यू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, व्हेन यू फील लाइक आई शुड गो एंड विजिट दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, वो जो पिक्चर है ना जो आपने ऑनलाइन देखी थी गूगल पे, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, राइट। पर अब्रॉड में ये ऑप्शन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं कंसल्टेंट्स पे। तो यहाँ पे एक सही कंसल्टेंट को चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे याद है आई हैड दिस इंटर्न जो अपने अंडरग्रेड्स के लिए यूके गई थी। शी इन्वेस्टेड नियर अबाउट 90 lakhs एंड शी सेड दैट मुझे लगता है वहाँ जाने के बाद आई रियलाइज कि मैं इससे बेटर डिजर्व करती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन हु आई वाज काउंसल्ड बाय, दे पुश्ड मी टू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ यूटिलिटीज़ की हम बात करने वाले हैं, मंथली मतलब जो अकोमोडेशन के अलावा का खर्चा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका DTH कनेक्शन, टीवी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लैंडलाइन, गैस, मोबाइल। सो अगर आप देखोगे मंथली तो इंटरनेट का $38 का एक्सपेंस है, DTH का $45 का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी $198 मंथली, राइट, वाटर $2, लैंडलाइन $3, गैस $2, मोबाइल $1। तो ये कहीं ना कहीं आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। अब एक और काफ़ी यूनिक चीज़ जो अब्रॉड में होती है, इंडिया में हम एटलीस्ट पानी एक्सपेक्ट करते हैं फ्री है, बट वहाँ पे आई थिंक अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स और मतलब काफ़ी सिमिलर है, तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि यार यहाँ तो पानी के लिए भी आपको पे करना पड़ता है।
वैसे तो इंडिया में भी आप पानी के कनेक्शन का पे करते हैं, बट मैं इन जनरल अपार्ट फ्रॉम कनेक्शन की बात कर रही हूँ। व्हेन यू गो आउटसाइड तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस मिलेगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड अब्रॉड। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ फूड, राइट। तो यूजुअली तो जो बच्चे इंडिया से अब्रॉड जाते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपके पास 6 महीने हैं प्लीज़ कुकिंग सीखिए, अदरवाइज आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है आप जिस तरीके का खाना खाते हैं आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वैसा मिले। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इवन वेज के ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट कुकिंग ताकि आप खुद को सर्वाइव कर सकें। कॉफ़ी प्रीमियम $5, नॉर्मल $4, लोअर $4, पिज़्ज़ा $8, $6, $4, KFC आई थिंक अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं $9, नॉर्मल में $7, लोअर में $5, मैकडोनल्ड्स $9 का इन्वेस्टमेंट है। बाकी अगर आप नॉर्मल लोअर में जा रहे हैं $7 का है। तो ऐसे ही बर्गर, सैंडविच, कोक, मील अगर आप जाते हैं $21 का है। नॉर्मल में $18 के एक्सपेंसेस है, $14 फॉर लोअर वंस, राइट। और अगर हम प्राइमरी फूड की बात करें, ये तो हम लेट्स से वीकेंड्स पे जाएंगे सारी चीज़ें। तो अगर आप सैलड लेते हैं तो प्रीमियम $3, $2, मतलब ऐसे ऑप्शंस है कि आपके पास मिल्क लेंगे तो 1 गैलन जो है वो $2 का है, राइट। ब्रेड जो है वो $2 की है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं। ग्रोसरी की अगर हम बात करें कॉस्ट, तो अगर हम मीट की बात करें तो $12, एग्स $3, फिश $7, $3 फॉर टोमेटो। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस हैं। फ्रूट्स की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं यही रेंज में है, $3, $4, मतलब हर चीज़ के लिए आपका एक एक्सपेंस है जिसको आप कहीं ना कहीं सम अप करके अपने मंथली एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, कहीं ना कहीं थोड़ा दूर है, कैब करते हो तो प्रीमियम $5 में रहती है। ट्रेन $3, बस जो है वो मंथली पास बनता है, दैट इज $104 जो आपको कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आती है। वन वे टिकट अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट का लेते हैं $2 to $6 का रहता है। मंथली पास जो है वो 62 से 101 का रहता है। टैक्सी स्टार्ट नॉर्मल टैरिफ $2 से $3.50 का। टैक्सी 1 किलोमीटर अगर हम बात करें 1.22 से $2.17 का। अगर आप 1 घंटे वेट करते हैं नॉर्मल टैरिफ तो 18 से $18.60 का जो है वो आपका एक्सपेंस रहता है। उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी जो भी इंडियन करेंसी चल रही है, स्पोर्ट्स एंड लेश्योर के लिए भी अगर आप फिटनेस क्लब या मंथली फी फॉर एन एडल्ट $20 to $60, टेनिस कोर्ट मतलब 1 hour ऑन वीकेंड $6 to $10। अगर आप मूवीज़ जाते हैं, इंटरनेशनल रिलीज 1 सीट $5 to $11 का कहीं ना कहीं एक्सपेंस आता है। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स की बात करें, समरी अगर हम बात करें, हमने इतनी सारी बातें कर ली, भले वो लग्जरी की हो, भले वो यूटिलिटीज़ की हो, फूड की हो। तो अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो रेंट आपको पड़ता है 1186 आई थिंक, हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड पड़ता है $21 का, फ़ोन का एक्सपेंस $1 का पड़ता है, इंटरनेट $51 का पड़ता है। और ये नॉर्मल में और लोअर में थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। एंड दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मैनचेस्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू वांट मी टू मेक एनी specific video, so what you need to do, you need to just let me know in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.